हेलो एवरीवन, जेईई एडवांस की एक और प्रॉब्लम के साथ। और ये प्रॉब्लम है 2019 की रोटेशनल मोशन की। क्वेश्चन है कि इस तरीके से एक रोड है अपने पास में जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है। ये इस तरीके से एक लार्ज फ्रिक्शन वाले फ्लोर के ऊपर वर्टिकली रखी हुई है और जिस पॉइंट के ऊपर इसका कांटेक्ट हो रहा है उसके अलोंग इस तरीके से रोटेट कर रही है। ये रेस्ट से स्टार्ट होती है और अपने को ये बताना है कि जब ये 60 डिग्री एंगल बना ले वर्टिकल के साथ में तब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख सकते हैं अपन यहां से, ये इस तरीके से रोड है, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी L/2। अब ये रोड अगर इस तरीके से रोटेट करती है तो सेंटर ऑफ मास भी इस तरीके से रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन के अंदर। सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, ये एंगल यहां पे दिया हुआ है अपने को कितना 60 डिग्री। तो इसके ऊपर सर्कुलर मोशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा और रेडियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो टेंजेंशियल तो इस तरीके से हो गया ए टी और रेडियल एक्सेलरेशन इस तरीके से हो गया, वो कितना हो जाएगा ए आर कर लेता हूं मैं। अब अपन देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास यहां पर था, अब यहां पर आ गया, तो इसकी हाइट में कितना चेंज हो गया। जो हाइट में चेंज होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, तो इसमें मैं cos 60 लगा सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना है L/2, तो ये कितना बचेगा L/2 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये बन जाएगा L/4। तो अगर ये L/4 बन गया तो ये L/2 ही सेंटर ऑफ मास है, तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा यहां से L/2 माइनस के L/4, तो ये बन जाएगा L/4। इसका मीन्स ये जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ कितना गिर गया L/4 गिर गया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा U इक्वल टू mg H कितना गिरा इसका L/4। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। जब ये यहां से स्टार्ट होता है तो इसकी इनिशियल एंगुलर मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0 और यहां पर आने के बाद में इसकी एंगुलर वेलोसिटी में मान लेता हूं ओमेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा डेल्टा के, तो इनिशियल तो कितनी हुई 0 और बाद की कितनी हो जाएगी डेल्टा के इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो बन जाएगा यहां से कैपिटल एम जी L/4, ये बन जाएगा 1/2। अब आई कितना होगा, ये रोड इस तरीके से ये ऐसे रोटेट करेगी तो इस पॉइंट के लॉन्ग रोटेशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mL²/3। तो ये बन जाएगा यहां से mL²/3, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये m इससे कैंसिल आउट, एक l इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहां से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ 3g/2l। इसके ऊपर क्या लगा देता हूं मैं रूट। तो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई इसकी 3g/2l। यहां से अपने को सी ऑप्शन में दिया हुआ है √3g/2l। इसका मीन्स थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो इसका सही होगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई अपने पास में √3g/2l। अब अपन आते हैं कि ये इस तरीके से अगर रोटेट करेगा तो टॉर्क लगेगा, तो मैं इस ओ पॉइंट के अलोंग टॉर्क ले लेता हूं। तो टॉर्क अगर निकालना होगा, टॉर्क अबाउट ओ, तो ओ पॉइंट के अलोंग टॉर्क कितना होगा, तो टो इक्वल टू कितना होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रोटेशनल में ये कितना हो जाता है आई इनटू एल्फा। अब यहां पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो लगेगा इसके ऊपर mg, तो ये नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, और कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा यहां पर, वो किधर लगेगा ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से n बन गया। तो कांटेक्ट फोर्स ओ से पास हो रहा है तो इसके कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो टॉर्क केवल किसके कारण लगा यहां पर mg के कारण। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं इसको, ये रोड इस तरीके से थी, अब सिचुएशन इस तरीके से आ गई, ये इसका सेंटर बन गया, ये नीचे की तरफ कितना हो गया mg बन गया, और यहीं से ऊपर की तरफ कांटेक्ट फोर्स कितना होगा n होगा। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। इधर कितना है ए टी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इधर क्या है ए आर रेडियल एक्सीलरेशन हो गया। तो यहां से ओ पॉइंट के लोग निकालना है, तो यहां से इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये क्या मान लिया मैंने आर परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं इस ट्रायंगल में साइन ऑफ 60 कितना होगा, यहां से ये एंगल 60 है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो कितना हुआ आर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है L/2, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास में आर परपेंडिकुलर की √3/2 और ये कितना बन गया L/2।
2 बन गया। अब अपन यहां से देख सकते हैं फोर्स तो कितना हुआ mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई √3/4 इंटू एल हो गई यहां से, तो ये तो F इंटू आर बन गया। आई अल्फा, आई कितना होगा m L²/3 और ये क्या बन गया अल्फा, ये m इससे कैंसिल आउट हो गया, एक L इससे कैंसिल आउट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3√3g/4l। और यहां से अपन देखते हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ 2g/l, ये इसका मीन बी ऑप्शन है नहीं होगा। अब अपन आगे आते हैं कि इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना लगेगा और रेडियल कितना लगेगा। तो रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा ω² r, और r कितना होगा ये वाला, इसके अलोंग ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, तो ये कितना है सेंटर ऑफ मास से L/2। अब ओमेगा की वैल्यू अपन ने निकाल ली यहां से, इसका स्क्वायर कितना होगा 3g/2l और ये कितना बन गया L/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना निकल के आ गया 3g/4 हो गया। तो यहां से ऑप्शन क्या हो रहा है रेडियल एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 3g/4, यानी कि ए ऑप्शन भी सही है। अब आते हैं अपन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पर, तो AT कितना होगा अल्फा इंटू कितना होता है r, अल्फा अपन ने निकाल लिया कितना है 3√3g/4l और r की वैल्यू क्या होगी इसकी L/2, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये बन जाएगा 3√3g/8, 3√3g/8 हो गया। अब अपन ये देख सकते हैं यहां पर कि ऊपर की तरफ तो यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है n, नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है mg, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं यहां से ऊपर की तरफ n माइनस के mg इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं ma, और ये a कौन सा होगा वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपने को निकालना पड़ेगा, तो वो अपन किस तरीके से निकालेंगे, तो यहां से अपन देख सकते हैं सेकंड पेज पे आते हैं अपन, ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से थी, ये रोड थी, ये इस तरीके से बन गया था, ये नीचे की तरफ क्या हो गया था mg बन गया था, इधर क्या था AT था, इधर क्या था AR था, ये एंगल कितना था 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री। तो इस AT का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हुआ, तो ये तो इधर हो जाएगा 80 cos ऑफ 30, और इस AR का इधर क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा AR cos ऑफ 60। तो इसका मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल एक्सीलरेशन कितना हुआ AR cos ऑफ 60 प्लस AT cos ऑफ 30, तो वर्टिकल डायरेक्शन में। अब अपन देख सकते हैं कि AR कितना था, AR ने अपन ने निकाल लिया था वो कितना 3g/4, तो ये तो बन जाएगा 3g/4, cos 60 कितना होगा 1/2 हो गया, प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT वो कितना था 3√3g/8, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं 3√3g/8, और cos 30 कितना होगा √3/2 हो जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना हुआ, ये तो बन जाएगा 3g/8 बन गया, प्लस ये √3 कितना हुआ यहां से 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, तो ये बन जाएगा 9g/16, तो ये मैं लिख सकता हूं 6g/16, तो 9 और 6 कितना हुआ 15/6g, तो ये AV इक्वल टू कितना हो गया 15/16g, ये एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब ऊपर की तरफ क्या है कॉन्टैक्ट फोर्स N, नीचे की तरफ क्या है mg इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं m a वर्टिकल डायरेक्शन में, तो n की वैल्यू क्या होगी mg प्लस m a कितना निकल के आ गया अपने पास में 15/16g हो गया। तो यहां से मैं देख सकता हूं, सॉरी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन mg माइनस n हो गया यहां से, तो ये mg ये माइनस रहेगा यहां से, तो n की वैल्यू ये लिख लेता हूं मैं mg माइनस के 15/16 mg, तो ये निकल के आ गया अपने पास में mg/16। तो अपन देख सकते हैं यहां से ऑप्शन के अंदर कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी थी mg/16, तो ऑप्शन कौन कौन सा हुआ अपने पास में, ए हो गया अपने पास में, सी हो गया और एक डी हो गया।